आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आसमान पर जा रहे हैं। करप्शन किस चीज बनी? सबसे ज्यादा तो मोदी सरकार में करप्शन है, भ्रष्टाचार जो सबसे ज्यादा मोदी सरकार में, सरकार को हटा दिया जाए। अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देखना शुरू कर चुके हैं K4U न्यूज। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी मैं मधुबनी जिला के असलम चौक पर हूं, नजरा गांव में। आप जैसा कि हमारे स्क्रीन में देख सकते हैं कि देश भर के मुसलमान जो हैं वो वक्फ बिल अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जो है वो विरोध कर रहे हैं। आपने देखा होगा लगातार कि लोग दिल्ली जंतर मंतर से लेके पटना में और पटना के बाद काला पट्टी बांधकर जुमे की नमाज में लोग विरोध किए। और आज जो है अपने वक्फ की प्रॉपर्टी बचाने के लिए बी रिजेक्ट वक्फ एक्ट 2025 को बचाने के लिए लोग मधुबनी की यात्रा कर रहे हैं, मधुबनी जा रहे हैं और सरकार का निंदा कर रहे हैं, कड़ी विरोध कर रहे हैं, मजम्मत कर रहे हैं कि आप इस काले कानून को वापस ले, नहीं तो अन्यथा हम प्रोटेस्ट करेंगे। जैसा कि आम लोगों का जो अधिकार है उसका वो लोग फायदा उठा रहे हैं और विरोध कर रहे हैं सरकार का। क्या कहेंगे, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग अभी मधुबनी जा रहे हैं। मधुबनी में जाके एहतजाज अपना दर्ज कराएंगे कि हमारी प्रॉपर्टी और किसी दूसरे के नाम कर दी जाएगी अगर हमने इसको रिजेक्ट नहीं किया तो। इसलिए हम लोग जा रहे हैं। हमारे आबा अजदाद की दी हुई जमीन है और उस जमीन पे अगर हम लोगों ने नहीं प्रोटेस्ट नहीं किया तो आगे चल के हो सकता है किसी का कब्जा हो, सरकार का कब्जा हो। ये कब्जा हम क्यों जमाने दे किसी और? आप जिस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं वो लगातार दिल्ली में विरोध की, फिर जुमा के नमाज में विरोध की, फिर पटना में विरोध की, देश के अलग अलग जगहों पे विरोध चालू है। लास्ट में अभी बत्ती गुल का प्रोग्राम आयोजन की और बत्ती गुल भी की। क्या कहेंगे, सरकार जो है अपने अटकी हुई है उस पर कि हम इस बिल को, इस एक्ट को वापस नहीं करेंगे। अभी मामला कोर्ट में भी चल रहा है। देखिए, हम लोगों का काम है जद्दोजहद करना। हम जद्दोजहद करते हुए आ रहे हैं कि अपनी जमीन को हम बचा लें। सरकार है, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि सरकार भी जो है ना घुटना टेकेगी और हमको हमारा हक वापस मिल के रहेगा। कुछ लोगों से और बातचीत कर लेते हैं। अब देख सकते हैं कि लोग जो हैं कसीर तादाद में इधर पूरा पश्चिमी एरिया से, सीतामढ़ी से और इधर मधुबनी के लोग जा रहे हैं और अपना विरोध जो है वो एहतजाज जो है वो दर्ज करवाने के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ऑटो व्हीकल जो है यहाँ पर स्टे है और लाइन लगी हुई है कतार में और लोग जो है तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट का विरोध कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हम ये काला कानून जो आप ला रहे हैं इसको देश की जनता, देश की आवाम जो है वो नहीं सहेगी। ये हमारे अधिकारों का उल्लंघन है और हमारी वक्फ प्रॉपर्टी जो हम कहते ही हैं उसे, जिसे हम एक बार अल्लाह के राह पे दे देते हैं तो वो वक्फ हो जाता और फिर वक्फ को वापस लेना हमारे लिए नहीं होता। हम चूंकि एक बार जिसे दे दिए होते वो दे दिए होते। तो आइए लोगों से बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मधुबनी जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? वक्फ बोर्ड के खिलाफ, ये हमारे शरीयत के खिलाफ जा रहे हैं। अच्छा, तो अभी आप लोग किन के कहने पे मधुबनी जा रहे हैं? किनके कहने? सारे अवाम के कहने पे। सारे अवाम के कहने पे। सरकार जो है दोनों सदन से, निचली सदन और अपर सदन, दोनों सदन से जो है इस बिल को पास करवा चुकी है। अब ये एक्ट बन चुका है। कोर्ट में ये मामला आज भी चल रहा है, कोर्ट इस पे सुनवाई करेगी, केस चालू है। क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे? इस पे सालों साल लड़ेंगे हम। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे सरकार के खिलाफ। जी, आइए कुछ लोगों से और बातचीत कर लेते हैं। देख सकते हैं बी रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल का लोग जो है वो स्लोगन अपने ड्रेस पे और अपने इस पे वो लिख रखे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग, क्या कहेंगे? जा रहे हैं। ये काला कानून जो मुसलमानों के खिलाफ बना है वक्त एक, उसके विरोध में हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने के लिए गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाने के लिए लोग जा रहे हैं। सरकार कह रही है कि ये जो बिल है वो लोगों के हित में है, इससे आम जनता को या खास करके मुस्लिम कम्युनिटी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फिर भी आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? हम आपके चैनल के माध्यम से अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कानों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि उनकी सरकार मुसलमानों की हितैषी नहीं है। अगर मुसलमानों के हित के लिए वो सोचते हैं, उनका एक भी ऊपरी सदन, निचली सदन, कहीं भी एक मुस्लिम प्रतिनिधि जो है, जितना भी जो भी बजट था उसको कम कर रहे हैं, न कि बढ़ा रहे हैं। मुस्लिम के डेवलपमेंट के लिए अगर उनको ऐसा ही सोचा था तो पहले उनको अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बढ़ाना चाहिए था और जो भी उनके नेतृत्व में मुस्लिम रहनुमा है उनको आगे बढ़ाना चाहिए था, न कि इस बीच में अपना टांग अड़ा करके जो मुसलमानों का जो बिल है उसको इसी के ऊपर छोड़ दें। इसमें जो है कुछ भी वो अपनी तरफ से एक्स्ट्रा न जोड़े। सरकार कह रही है कि हम इसमें ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं, पारदर्शिता ला रहे हैं, सीओ को बहाल कर रहे हैं कि आपकी जो वक्फ चीजें हैं उस पे सही से मापदंड हो सके और सही से इंसाफ हो सके। ये एक जो है से बनावटी खेल है, बाकी और कुछ नहीं है। ये समझिए कि मुसलमानों के ऊपर जो उनका जो अपना अधिकार है
या जो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के द्वारा बनाया गया संविधान है, उस पर एक चोट है ये, बाकी और कुछ भी नहीं है ये। तो क्या कहेंगे, क्या पैगाम, क्या मैसेज देंगे अब हम लोग आखिरी सांस तक इस बिल के खिलाफ में लड़ेंगे, अपनी बात को शांतिपूर्ण ढंग से सरकार तक ये मैसेज हम पहुंचाएंगे कि ये जो मुसलमानों के खिलाफ जो एक्ट बना है, इसको सरकार इस बिल को वापस ले। जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि असलम चौक नजरा से मैं इस वक्त लाइव हूँ, लाइव प्रसारण जो है वो आप देख पा रहे थे। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे फेसबुक पर K4D न्यूज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम ये इस तरह की जो तमाम जानकारी है वो मैं मधुबनी अभी जा रहा हूँ और वहां से भी आपको लाइव प्रसारण दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा और बताऊंगा कि आपको कि मुसलमानों में कितना आक्रोश है, कितना क्रोध है, और जिस तरीके से सरकार जो है ये काला कानून लाकर मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर हमला कर रही है और कोर्ट में ये मामला फिल वक्त जो है वो चल रहा है। लोग जो है, मुस्लिम संगठन जो है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है इस पे लगातार विरोध कर रही है। वो मुसलमानों से अपील कर रही है कि ये काला कानून देश नहीं सहेगा, हम इसका मजम्मत करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं। इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कहने पे भी लोग, और खास करके MIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के कहने पर भी लोग इस बिल का विरोध किए, बत्ती गुल किए, मौलाना वगैरह हैं। जी हजरत, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आसमान पर जा रहे। जी इधर आइए, पूछ लेते कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अभी हम लोग असलम चौक पे हैं और यहाँ से हम लोग का प्रस्थान जो है वो मधुबनी हवाई अड्डा है, जो दिन वक्त बचाओ तहरीक है, जो आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सारी मिली तंजीमों का जो आह्वान है बुलाया गया है, उसी में हम लोग बेनीपट्टी के पश्चिमी जितने हैं सब हजारों की संख्या हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और इंशाल्लाह हम लोग थोड़ी देर में यहाँ से रवाना होंगे। जी, आप के जो मानने, जिनको आप जिस आइडियोलॉजी को आप फॉलो कर रहे हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या MIM या इस तरह की जितनी भी मुस्लिम संगठन है, और आप MIM से जुड़े भी हैं, इससे पहले भी आपके चीफ जो है वो कहें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आदेश है कि आप बत्ती गुल करें, तो उस तरह के सभी विरोध किए। आप दिल्ली से लेके पटना तक विरोध कर रहे हैं, आज मधुबनी जाकर आप विरोध कर रहे हैं। तो सरकार टिकी हुई है और दोनों सदन से जो है वो बिल को पास करवा चुकी है, वो एक्ट बन चुका है, मामला कोर्ट में है। तो सरकार एक लेके टिकी हुई है कि हम इस बिल को वापस नहीं लेंगे, क्या कहेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कोर्ट गए और सारी तंजीम जो है वो कोर्ट गई है और 5 तारीख को इसका फिर हेयरिंग है। हमको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से कि वो जो है इंसाफ करेगी, और अगर नहीं हुआ तो फिर हम लोग पूरी मजबूती के साथ सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमारा शरिया और जो भी मिली तंजीम है जो बुलाया कि जिस तरीके से लड़ना होगा, सड़क पर उतरना होगा, सड़क पर लड़ेंगे। NRC से भी बड़ा अगर प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ेगी तो फिर बड़ा प्रदर्शन करेंगे। तो आज आप लोग पीसफुल प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार आप लोगों की आवाज को सुनेगी? जी बिल्कुल सुनेंगे, हम लोग हमें उम्मीद है सरकार से कि हम लोग की आवाज को सुनेंगे। सरकार कह रही है कि वक्फ एक्ट जो है, वक्फ कानून जो आएगा उससे ट्रांसपेरेंस आएगा, पारदर्शिता आएगी और मुस्लिम लोगों को इंसाफ मिलेगा। देखिए सरकार जो बहला रही है, फुसला रही है, सरकार हर वादा जो है झूठा की, वो बिल्कुल झूठ बोल रही है। किस तरीके से पारदर्शी आएगी समझाए ना। कह रही है कि जितनी वक्फ में करप्शन है उस पे जांच करके हमारे CEO बैठेंगे, हमारे आला अधिकारी कमिश्नर से DM करप्शन बैठेंगे, किस चीज बने, तो वो सारी चीजों को देख लेंगे और अच्छा कर देंगे। करप्शन किस चीज बनी? सबसे ज्यादा तो मोदी सरकार में करप्शन है, भ्रष्टाचार जो सबसे ज्यादा मोदी सरकार में, सरकार को हटा दिया जाए। करप्शन किस विभाग में नहीं है, हर जगह करप्शन है। तो करप्शन का मतलब ये नहीं कि आप किसी चीज को लूट लीजिए, उसकी जमीन को लूट लीजिए, उसका फिर आइडिया तरीका होता है वो निकालिए, लेकिन उस चीज को आप पूरा जो है वक्त कोर्ट के बहाने जो है आप वक्त की जितनी जमीन है उसको आप हड़पना चाहते हैं, तो ये नहीं चलेगा। शुक्रिया।